So hi guys and welcome back to my channel. This is Amir Kirtikar and I'm a first year MBBS student at GMC Mumbai. Well, now y'all would think that why have I chosen such a small and a plebeian topic when I have so many huge topics to speak about. I have planned a lot for month of June. Also, I would like that I would love if you all comment all kind of videos what you want to see in the coming days, because I was just planning what all videos am I going to make in the following months. So please comment below all your suggestions. I'll consider them. Okay, so as I read the title, today we're going to be talking about how to manage your sleep cycle and your sleep schedule during exam preparations. Now, I can't say that I have a lot of experience about this, but I feel I have a considerable amount of experience on the basis of what I can be talking over here. कि नींद जो है उसको मैनेज कैसे करना है एग्जैक्टली एंड क्या क्या मतलब नींद क्यों इम्पॉर्टेंट भी है. नाउ देखो, मुझे ज़्यादा इलेबरेट नहीं करना कि बिकॉज मोस्ट ऑफ योर हु आर वाचिंग आर इधर नीट एस्पिरेंट्स, तो तुम लोगों को काफ़ी आइडिया है बायोलॉजी के बारे में कि अपनी सर्काडियन रिदम कितनी इंपॉर्टेंट होती है अपने बॉडी फंक्शंस के लिए, अपने डायर्नल वेरिएशंस क्या होते हैं, दिन में कैसी कैसी चीज़ें अपने में चेंज होती है. अदर देन दैट मुझे आपको ये बताना कि मैनेज कैसे करना है. तो पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ द आइडियल अमाउंट ऑफ स्लीप. किती झोप नॉर्मली एका माणसाला हवी इन अ डे. Somebody told me that I should try speaking more Marathi. That's why I'm going to try including more Marathi in my videos. So that's why. तर what I feel is कि 5 to 6 hours is an ideal amount of sleep what you need, in your exam preparation times. Don't try to cut your sleep below 5 hours because that can then be detrimental on you. Okay. सो 5 hours ऑफ नॉर्मल स्लीप एंड उस 5 hours में से कम 3 hours की स्लीप शुड बी अ कंटिन्यूड डीप स्लीप. ओके, डीप स्लीप इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अपने बॉडी की जो भी साइकिल्स होते हैं, अपने मसल्स में जो लैक्टिक एसिड जमा होता है एंड बाकी चीज़ें, तो उनको सारे कोराई साइकिल होने के लिए देयर मैनी फिजियोलॉजिकल साइकिल्स एंड चेंजेस व्हाट हैपन देन फॉर ग्रोथ हार्मोन लेवल्स टू इंक्रीज यू नीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 3 to 4 hours ऑफ डीप स्लीप. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग वॉट यू नीड टू नेल इन योर ब्रेन कि कुछ भी हो जाए तुम्हें 3 to 4 hours की स्लीप तो नेसेसरी है ही है. एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन योर एग्जाम प्रिपरेशन टाइम, टू अवॉइड बर्नआउट अँड टू अवॉइड ब्रेन फटीग तुम्हाला 5 ते 6 3 तास तरी मिनिमम डीप स्लीप घेतलीच हवी. ओके. After that, one thing what you have should understood by now is that कि तुम्हारा पढ़ाई अच्छा मॉर्निंग में होता है, अर्ली मॉर्निंग आई मीन, मतलब सुबह 5-6 बजे अच्छी पढ़ाई हो पाती है, या डे आवर्स में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो पाती है, या नाइट आवर्स में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो पाती है. सो आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन who used to study a lot at night, and I still study a lot at night. So I'm kind of a night person, but I'm not very my brain is not very functional in early mornings. Like I cannot wake up early in the morning and sit for studies. So पहले तो ये recognize करो कि तुम्हारा study pattern क्या है, तुम्हारा study comfort time क्या है. Now this is very important. Now how can you recognize this? If you all have not recognized this by now, then what you can do is कि तीनों टाइम पर लेकर देखो एंड कौन से टाइम पर तुम्हें लगता है, लाइक ट्राई दिस फॉर वीक एंड तुम्हें देखो कि तुम कौन से टाइम पर ज़्यादा कंफर्टेबल हो पढ़ाई करने के लिए. ये मुझे भी सीखने में थोड़ी, ये मैंने 10th के बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर फिगर आउट किया कि आई एम अ पर्सन हु स्टडीज हु फंक्शंस मोर ऑप्टिममली एट द नाइट टाइम. सो मैं नाइट को ज़्यादा टाइम डेडिकेट करता हूँ. एंड फिर वो टाइम पर क्या करना है, फिर वो टाइम पर जो भी टाइम पर तुम लोग कंफर्टेबल हो, ठीक है, वो टाइम पर पढ़ाई कर लेनी है और उसके बाद तुम्हें तुम्हारी 3 hours की डीप स्लीप चाहिए. नाउ व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर स्टडिंग, ओके, व्हेन यू आर स्टडिंग योर साइनैप्स और ऑल योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड ऑल दैट थिंग्स, ओके, वहाँ के जो साइनैप्सिस है वहाँ पे बहुत सारा डिस्चार्ज हो रहा है एंड साइनैप्स पर बहुत सारे एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स यूज हो जा रहे हैं. तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए वी नीड 3 hours ऑफ स्लीप आफ्टर वी फिनिश स्टडिंग. डोंट डू दैट थिंग कि मैं पहले सोऊंगा और फिर मैं पढ़ाई के लिए बैठूंगा. ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग व्हाट आई, ओके, आई टॉक अबाउट all 3 kinds of people. First, I'll talk about the people who are night people like me. So what I do is generally, now रात के टाइम पर the most ideal time to study I would say is from night 9 o'clock to अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock. ये काफ़ी एक अच्छा टाइम पीरियड है. 9 o'clock तक घर की सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाती है, काम वाम डिनर विनर भी हो जाता है एंड बाय द टाइम ऑफ 9 o'clock मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑल्सो लाइक शांति भी रहती है बाहर. तो 9 to 3 दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट काइंड ऑफ अ टाइम टू स्टडी. एंड विद 3 o'clock को तुम लोग सो सकते हो एंड यू ऑल कैन वेक अप अराउंड एट 8 o'clock 9 o'clock इन द मॉर्निंग. ओके, एंड फिर दिन में तुम्हारा जो भी रूटीन है यू ऑल कैन फॉलो. सो दिस इज़ फॉर नाइट पीपल.
Now for morning people who are early morning people, I would suggest कि तुम लोग अगर अर्ली मॉर्निंग में उठने को कंफर्टेबल हो तो y'all should try waking up at 4 o'clock 5 o'clock in the morning. Okay, now after waking up at 4 o'clock 5 o'clock in the morning, तुम लोग अपना लाइक मॉर्निंग 4 o'clock से लेकर एक मॉर्निंग 11 o'clock तक काफ़ी अच्छा टाइम होता है. इतनी कुछ चीज़ें स्टार्ट नहीं हो जाती है, मतलब 11 o'clock तक तुम लोग काफ़ी, मतलब एक 4 to 11 एक 7 hours का तुम्हें ड्यूरेशन मिलता है इन विच यू ऑल कैन स्टडी ऑप्टिममली. लाइक 6 to 7 hours का ड्यूरेशन है तुम्हारे पास जहाँ पे तुम्हारा ऑप्टिमम कोर स्टडीज़ किए जा सकते हैं. यू नो, नाउ ऑल्सो वाइल एंड ऑल्सो नाउ द थर्ड काइंड ऑफ पीपल हु आर डे काइंड ऑफ पीपल, आई हैवेंट सीन एनीबडी बीइंग अ लॉट ऑफ डे काइंड ऑफ पीपल जो आफ्टरनून में पढ़ाई करते, बिकॉज मैं तो ज़्यादा आफ्टरनून में पढ़ाई नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ यू नो somehow I'm very distracted during the daytime. So in that time, those who study in that time, I would suggest that तुम लोग के लिए एक आफ्टरनून 12 to नाइट 7-8 तक का एक काफ़ी एक अच्छा स्लॉट है कि आफ्टरनून का लंच हो जाने के बाद डिनर तक के बीच का एक स्लॉट है जहाँ पे तुम लोग पढ़ाई कर सकते हो. Now also when you're studying, okay, what you have to study in these hours, like choose the topics which will need the most concentration, which will need the most concentration, जहाँ पे तुम्हें तुम्हारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कोई वीक कॉन्सेप्ट कर रहे हो या फिर अगर तुम कुछ ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो विच विल नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन, तो वो चीज़ें ऐसी चीज़ें तुम्हें ये टाइम पर करनी है. मतलब एक नाइट का जो टाइम मैंने बताया है या फिर जो डे के मैंने आवर्स बताया है जब तुम्हारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है. After that, now what I'm going to tell you all is a very secret tip what I generally use a lot till day and exam के टाइम पर तो और भी ये यूज़ करता हूँ, which is power naps. Power naps का मतलब क्या है कि एक छोटा सा नैप, मतलब कैसा होता है कभी कभी 3-4 आवर्स की स्लीप, और आई नो सिटिंग कंटिन्यूसली फॉर 8 hours एट अ प्लेस एंड स्टडिंग इज नॉट फिजिकली पॉसिबल. तो मैं क्या करता हूँ, आई टेक पावर नैप्स ऑफ 15 minutes 20 minutes 30 minutes. ओके, लाइक ऐसे मेरे पावर नैप्स के स्केड्यूल्स होते हैं. 15 minutes का एक पावर नैप, 30 minutes का एक पावर नैप. तो वो पावर नैप आपको कैसे लेना है इज दैट यू डोंट हैव टू कम्प्लीटली स्लीप. ओके, एकदम ऐसी नींद में नहीं चले जाना है. वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट यू नो लाइक यू हैव टू जस्ट क्लोज योर आईज, relax. You can plug in some good music if you want and ते ऐकत तुम्हाला एक 10-15 मिनटं चांगला आराम करायचं. ओके, just think of what you want to do after you wake up, but just close your eyes, just dim the lights. Okay, कोई अच्छा म्यूजिक लगाओ या फिर अलार्म लगा कर सो जाओ, बिकॉज या पावर नैप्स में कभी नींद लग जाती है, कभी पता नहीं चलता. बट या सो पावर नैप्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू कैन प्रैक्टिस. एंड ये पावर नैप्स कभी लेने हैं, तुम लोग ना स्टडी के एक ऐसे सेशंस बना सकते हो कि माई स्टडी सेशन विल बी ऑफ 2 hours 3 hours. तो आफ्टर एवरी 2-3 hours you entertain yourself either with a power nap or either you can entertain yourself with some sort of activity like evening के टाइम पर तुम लोग थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हो. वर्कआउट के बाद में इफ़ दोज हू ऑल लव म्यूजिक, दोज हू ऑल लव सम आर्ट, तो तुम 15-20 मिनट के लिए ब्रेक में कुछ ऐसा कर सकते हो. After that, the most important thing about what beverage you should consume during exam times and coffee, chai, then मेरा बेस्ट आंसर रहेगा वाटर. नथिंग बेटर देन वाटर, बिकॉज मैंने ही काफ़ी ऑब्जर्व किया है. मेरे पास ये वाटर बॉटल है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाटर बॉटल ना मैं भरी हुई रखता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे सामने अगर पाणी नाही होगा ना तो मैं आलस करूँगा पाणी पिणे के लिए, आणि मग ते पाणी न प्यायल्यामुळे आपल्या शरीरात अजून डिहायड्रेशन होऊन जातं, ज्यामुळे आपल्याला अजून फटीग फील होतं. सो वॉट आई जनरली डू इज, जब मुझे नींद आने लगती है तो मैं क्या करता हूँ इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट सिप ऑन सम वाटर, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हें प्यास नहीं भी लगी है तो भी कंटिन्यूसली कीप ऑन सिपिंग ऑन सम वाटर. आफ्टर सिपिंग ऑन सम वाटर, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू फोकस, अभी भी नींद आ रही है, जस्ट गो एंड स्प्लैश सम वाटर ऑन योर फेस. ओके, ठंडा पानी थोड़ा सा मुंह पर मारो, यू विल फील बेटर. ओके, एंड आफ्टर स्प्लैशिंग ऑन सम वाटर ऑन योर फेस, the next thing what you can do is, even if then you're feeling sleepy, just make yourself half a cup of black coffee. Now I generally take a black coffee without sugar and without milk. I know, like that's just water, hot water and coffee. But now choices, those who all love chai, you can go for chai, but not more than half a cup. Okay, you all need to regulate the amount of caffeine what you're intaking, okay, because that can also be kind of detrimental. Now I won't elaborate a lot on that. So that any beverage, एंड अगर उसके बाद भी अगर नींद आए तो पावर नैप के लिए जाओ. सो दिस शुड बी अ सीक्वेंस. ओके, लाइक फर्स्ट वाटर, देन स्प्लैश, वॉश योर फेस, क्लीन अप योर फेस, देन थर्ड थिंग इज दैट यू नो जस्ट लाइक drink on some warm beverage which will keep you stimulated, and the fourth and the final thing is going to be a power nap of 15-20 minutes. So this is all about what I feel that how you should manage your study schedule, your sleep and study cycle during your exam preparations. And I know like currently all of you are going through a lot of hectic period in your life, but don't worry, this is all gonna get over one day, and one day you're going to be into medical colleges and you're going to enjoy your life. So
I kind of enjoy. There is stress in medical college, not that there is no stress, but at least you'll be in a place what you dreamt of, where you want it to be. Okay. Till then, stay safe, stay happy. Also, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay, and share this video with your other friends and like this video. So this video is available. Like, this video is recommended more by YouTube. And also another thing, please drop in your suggestions, all what videos you want me to make. I'll just go through them and I'll consider them for my future video ideas. Till then, stay safe, stay happy, and study well. All the best for your NEET.